तो राजन, इससे पहले कि मैं 32 पुतलियों की कथा आगे बढ़ाऊं, तो मेरा आज का प्रश्न सुन ले। संसार के गुणों और भावों की प्रतीक जिन पुतलियों को संसार के धर्म की रक्षा करनी थी, वही अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी। इसलिए मैं तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारे मन के विकारों के समान ही तुम्हारा रूप भी क्रूप हो जाएगा। राजन, मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मदेव के श्राप से उन 32 पुतलियों की मुक्ति किस प्रकार होगी? विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए कैसे करती है रक्त मंजरी और स्वप्न सुंदरी 2 लोकों पर विजय। यदि तुम्हें पाताल लोक इतना ही प्रिय है तो आप हमसे विवाह करके अपना संपूर्ण जीवन पाताल लोक में बिता सकते हैं। हमने प्रण लिया, हम विवाह उसी से करेंगे जो हमें पराजित करे, हमें जीत ले। लेकिन हाँ, यदि आप हमसे पराजित हो गए तो आपको हमारी दास्यता स्वीकार करनी होगी। आपको क्या लगा ये संपूर्ण पृथ्वी आपको सौंप देंगे? हम इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं देवी, कोई रूप हमें लुभा नहीं सकता, इसलिए हमें आपका नियम स्वीकार नहीं। तो अब बता राजन, ब्रह्मदेव के श्राप से इन पुतलियों की मुक्ति कैसे होगी? बेताल, आज हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, चाहे तुम जितना प्रयास कर लो। इस प्रेत घाटी में आज ये तुम्हारी अंतिम रात्रि है। कुछ भी हो जाए, मुझे कोई प्रेत घाटी से नहीं ले जा सकता, मुझे वापस लौटना ही होगा। मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये तूने क्या कर दिया विक्रम? छोड़ दे मुझे। मेरे 1100 वर्षों की प्रतीक्षा आज समाप्त होने वाली है। आज विक्रम बेताल को लेकर यहाँ आने वाला है। यदि हम बेताल को प्रेत घाटी से ला सकते हैं तो उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। पहले अपनी रक्षा तो कर लो राजन। यही है वो 32 पुतलियां जिनके बारे में बेताल ने हमें कथा सुनाई थी। प्रतीत होता है यहाँ कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति है जो इनकी सुरक्षा कर रही है। हमें सर्वप्रथम इस सुरक्षा चक्र को भेदना होगा। क्या हो रहा है? कौन है संसार में जो उन पुतलियों तक पहुंच सकता है? तुम्हारा अंत निश्चित है भद्रकाल। मेरा अंत देखने के लिए तुम जीवित नहीं बचोगे बेताल। महाराज, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, यदि भद्रकाल का अंत हो गया है तो बेताल कहाँ गया? महारानी, बेताल अपने उचित स्थान तक पहुंच चुका है। सहस्त्र वर्षों से हम पुतलियां श्रापित हैं। हम अपने इस श्राप से मुक्ति चाहते हैं। अपनी मुक्ति चाहिए तो ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। आओ सब मिलकर निश्चित करें विक्रम और बेताल का अंत। हमने अपने हाथों से आपके लिए सभी प्रिय व्यंजन बनाए हैं। अब हमारी हर पसंद का कितना ध्यान रखती है। महाराज, आप ये लड्डू ऐसे थाल से अदृश्य कैसे हो सकते हैं? उत्पात हो गया तुम्हारा। चलो अपने कक्ष में, तुम्हें वहां सब कुछ मिलेगा, हलवा लड्डू सब कुछ, किंतु अपने कक्ष से बाहर मत निकलना। ये प्रेत गंध कैसे? अवश्य ही कोई और प्रेत है यहाँ। यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। तो तुम चाहते क्या हो? रानी पद्मिनी विक्रमादित्य की सबसे बड़ी शत्रु बन जाए। रुक क्या कर रही है? आपने हमारे जीवन के साथ क्या किया है? ना कभी प्रेम दिया है, ना कभी सुख दिया है, दासी बनाकर छोड़ दिया है। क्या हो गया महारानी? आप हमारे लिए हमारे जीवन से बढ़कर हैं। अच्छा, तो हमें अपना जीवन दे दीजिए। हमने एक तो स्वप्न देखा बेटा। राजन, तेरा ये स्वप्न सत्य के अत्यंत समीप है। कैसे कह सकते हो तुम्हें? मैं कुछ नहीं कह रहा, तो मैंने तेरे महल में प्रेत गंध का आभास किया है विक्रम, और जब मैंने पता लगाया तो वो महारानी पद्मिनी थी। मैं जब तक इस समस्या का समाधान न ढूंढूं, अपनी सुरक्षा पे विशेष ध्यान देना। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं बेटा, अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। क्या सचमुच आप हमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं? राजकुमार, अब आपके जितना प्रेम करने वाला, आपके जितना ध्यान रखने वाला मुझे और कहाँ मिलेगा? ये तो है, हमसे अधिक प्रेम करने वाला तो आपको नहीं मिलेगा। किंतु ये भी सच है कि आप जैसी रूपवान स्त्री के लिए कोई भी पुरुष स्वयं को मिटा दे।
हमने तो जब से आपको देखा है स्वयं को भूल ही गए। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम दोनों एकांत में क्या बातें कर रहे हो? आइए ना माँ, आप उचित समय पे आइए। देखिए ना, मैंने और नयनतारा ने विवाह करने का निर्णय ले लिया है। हारमल, ये क्या कह रहे तुम? विवाह और नयनतारा से? देखो पुत्र, तुम थोड़ी देर के लिए ना बाहर जाओ। हमें नयनतारा से कुछ अवश्य बात करनी है। बाहर जाए? किंतु माँ, अब तो हम दोनों विवाह करने वाले हैं, तो हमसे भेद कैसा? देखो पुत्र, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्त्रियां पुरुषों के सामने नहीं कर सकती। इसलिए तुम बाहर जाओ। जो आज्ञा माँ। हमने तुमसे पहले भी कहा था नयनतारा कि हमारे पुत्र से दूर रहो। ये विवाह नहीं हो सकता, कभी नहीं। राजमाता, इस महल में रहने के लिए ये विवाह तो आवश्यक है। भूल हुई हमसे जो हमने तुम्हें राजमहल में रहने का स्थान दिया, किंतु हम ये नहीं जानते थे कि तुम हमारे ही पुत्र को डस लोगी। अब तुम्हारे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। चली जाओ यहाँ से। बिना अपना कार्य संपन्न किए चली जाओ। तो जानता है कि अपराधी मैं नहीं, पिशाचिनी है वो, अपराधी नहीं। कल सूर्योदय से पूर्व यदि तुम सिद्ध कर दो कि तुम्हारी ये कथा सत्य है तो मृत्यु के पश्चात का तुम्हारे जीवन बच जाएगा। महारानी, अत्यंत शुभ समाचार। आज संध्या भारमल और नयनतारा का पाणिग्रही संस्कार में जा रहा है। महारानी, यदि आप क्षमा करें तो कुछ कहना चाहते हैं। निसंकोच कहिए। महारानी, जब से नयनतारा इस राजमहल में आई है तब से ये सारी समस्याएं आरंभ हुई हैं। हम शीघ्र वारामीर जी से मिलकर नयनतारा की प्रश्न कुंडली निकलवाते हैं, उससे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। होने वाले महासंग्राम में असुर राज कंस अपना प्रचंड चक्रव्यूह रचेगा, उन महाबली असुरों के साथ जिन्हें भगवान विष्णु भी पराजित नहीं कर सकते। कूट, छल, कौशल और मुष्टिक मेरे अवतार का अहित करने में सक्षम है। किंतु प्रभु, ये परम अवतार श्री कृष्ण के लिए अत्यंत विकट संकट है। और अल्प समय में धर्म शिक्षा ग्रहण करते श्री कृष्ण के लिए बढ़ेंगी दुविधाएं। ये पेपर्स तो अभी तक कोर्ट में सबमिट ही नहीं हुए हैं अखिलेश। इसका मतलब कानून की नजरों में हमारा कोई डिवोर्स हुआ ही नहीं है। What? आज भी मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ और कुनिका के साथ तुमने ये जो कुछ भी किया है ना, वो नाजायज है। लगता है नीलांबरी ने मुझसे लड़ने के लिए कोई शक्ति, कोई उपाय ढूंढ ली है। इसके आगे मेरी शक्तियां कमजोर हो रही है और मुझे जल्द से जल्द अपना काम करना होगा। माधव और वैदेही को एक करना होगा। वैदेही, तू ये क्या कर रही है? वैदेही, तू जो ये कर रही है ना, वो सही नहीं कर रही है, मैं बता रहा हूँ तुझे। इसमें क्या गलत है? तू मुझे मत सिखा क्या सही है और क्या गलत है। जरूरी तो नहीं है ना जो तेरे लिए गलत हो वो मेरे लिए भी गलत हो। मैं चलता हूँ। चलो साहब फिर। अरे लेटो 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 हप्पू सिंह। बाय बाय। ये तो मेरे फोन की रिंगटोन है। ये वही फोन की रिंगटोन है जो मेरा खो गया था। मतलब मेरा फोन यहीं कहीं। पता नहीं साहब कहाँ से आ रही आवाज। Oh my God! This ringtone of Kamlesh kept it phone, but this phone is तो hiding in this pilaster. कमलेश! जैसे ही आपने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा और उसके बाद डायरेक्ट आपने उसका चेहरा देखा जिससे आप प्यार करते हैं, तो उस शख्स के अंदर आपको अपनी लैला नजर आने लगेगी।